तो हम लोग अब की सदगुरु कबीर साहब की बानी में सनातन धर्म के पुरोधा सदगुरु कबीर सब्जेक्ट पर आप लोगों को सूत्र दिया गया। वैसे आप लोग कल सुने कि वैसे सदगुरु कबीर साहब को धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष कहा जाता है और वो सच है। सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा कि चाहे उन्हें उस अस्तित्व को, उस सत्य को राम कहो रहीम कहो, एक ही है, और ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने आकार से ऊपर उठकर निराकार तत्व की प्रशंसा की और उस पर जोर डाला, बल डाला, ये भी सच है। प्रतिमा पूजन का उन्होंने खंडन किया, ये भी सच है। आत्मज्ञान पर बल दिया, यह भी सच है। और साथ साथ में अपनी साधन पद्धति में कैसे आगे बढ़ा जाए, अग्रसर हुआ जाए, कैसे अंतर्मुखी हुआ जाए, कैसे अपने भीतर ढूंढा जाए, कैसे अपने भीतर उतरा जाए, ये सब भी उन्होंने कहा, यह भी सच है। पर इसी सच में एक सच और है कि उनकी वाणियों को भली भांति स्वाध्याय और अध्ययन मनन चिंतन करने पर, ऐसा अध्ययन चिंतन मनन जो अभी क्या होता है कि हम लोग किसी भी बानी का आकलन करने लग जाते हैं, तो किसी भी बानी में डुबकी लगाते हैं, किसी भी बानी के डीप में उतरते हैं, तो हमारे साथ हमारा संप्रदाय होता है। संप्रदाय और सत्य का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। संप्रदाय है, वो एक डबरा है ना, और वास्तविकता अथवा सत्य बहुत ही व्यापक है, बहुत ही उसके आयाम बहुत ही विशाल है। तो इसीलिए संप्रदाय से ऊपर उठकर जिसमें कि अधिकतम लोगों का भला हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो कहावत है, उसको अपने सामने रखकर इस सब्जेक्ट पर जो गुरु माँ चिंतन कर रहे हैं अथवा चिंतन किए, इसके पीछे तथ्य है। हम लोग ये तो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब तो हिंदू मुस्लिम एकता के कायल थे, प्रशंसक थे, अथवा उनका समाज, उनका सपनों का समाज ऐसा था जिसमें ब्राह्मण और शूद्र एक होकर रहे, हिंदू और मुस्लिम एक होकर रहे। लेकिन अभी का जो समाज है, अभी जो वर्तमान है, ठीक है कि आपने कभी खोज की थी कि टीबी में ये दवा देनी चाहिए, कैंसर में ऐसा इलाज होना चाहिए, अथवा बुखार हो तो ये करना चाहिए, खांसी हो तो ये दवा लेनी चाहिए, अस्थमा हो तो इस इनहेलर से काम चलता है। लेकिन जब कोरोना काल आया तो हम लोग उसी दवा को पकड़े रहे क्या? आप लोगों ने कोरोना का इलाज को ढूंढा कि कोरोना को कैसे दूर किया जाए, कैसे इसे भगाया जाए, कैसे अपने जन समुदाय को, मनुष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए खोजबीन होने लगी। सही बात हुआ ना? तो अभी भली भांति आप देखिए तो हम लोग धर्मनिरपेक्षता अथवा एकत्ववाद की बात केवल हिंदू समाज को सुनाते हैं। सही? धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, अल्लाह और ईश्वर एक है, राम और रहीम एक है, ऐसा हम लोग केवल हिंदू समाज को बोलते हैं। तो फिर इससे क्या होता है?
धर्मनिरपेक्षता का गुणानुवाद करते हैं। हम लोग ना अपने समाज को तोड़ के रख दिए हैं, एक एक डबरा को पकड़ लिए हैं और उसका ही गीत गाते रहते हैं और व्यापक का हित नहीं सोच पा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप केवल ये सब बातें हिंदू समाज को ही सुनाते हैं तो हिंदू समाज और अधिक खोखला होता है। मेरी बात समझे क्या मैंने कहा? कैसे खोखला होता है? अपने अपने तरीके से भजन, इससे आपका देश का हित होगा? आपका देश का हित होगा? क्या आपके समाज का हित होगा? क्या आपके हिंदू धर्म का हित होगा? आप जिस मातृभूमि में रहते हैं, जहाँ खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब सुख सुविधा जिस देश से लेते हैं, उस देश को आपने कमज़ोर किया। अभी रोग है, पहले की तुलना में अभी कट्टरता बहुत बढ़ गया है और अजीब अजीब पागलपन है लोगों में। हिंदू समाज में ही जाति के नाम पर और पंथ के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, वेश के नाम पर बहुत झगड़ा है। तो हम लोग उपचार करेंगे। पहले अपने देश और अपने स्वजन जो सब के सब भारत भूमि से प्रेम करने वाले हैं और जो जिन्हें समझाना सरल है, सबसे पहले हम लोग उस काम को हाथ में लेना आवश्यक समझते हैं जिसके द्वारा कि एक सशक्त भारत और एक सशक्त समाज, सबसे पहले सनातन धर्मावलंबी समाज, एक संगठित समाज बन के उभरे। और जब यदि आप लोग संगठित होते हैं तो फिर आपका देश भी मजबूत होगा या नहीं? वरना आप लोग जैसे, हम लोग जैसे बेवकूफ़ लोग यदि अपना डफली अपनी राग गाते रहें तो हम लोगों का देश कितना टूटा है ये आपको देखना हो तो जाके वहाँ देखिए, अखंड भारत का चित्र बना हुआ है ना? कैसे कैसे किस किस साल में कौन देश का कौन कौन हिस्सा अलग होता गया। ये हिस्सा अलग किस बात को लेकर हुआ? धर्म के नाम पर हुआ। पाकिस्तान अलग हो गया, क्यों हो गया? इस्लाम धर्म के नाम के कारण अलग हो गया। अफगानिस्तान अलग हो गया, किस बात से हुआ? फिर धर्म की बात लेकर। बांग्लादेश अलग हो गया, किस बात को लेकर? तो इस तरह हम लोग का समाज हमारा देश टूटता रहा है। हम लोग यदि कमज़ोर होते हैं और फिर से कोई और अपना संगठन बढ़ाता रहता हो, हम लोग ढोल पिटते रहेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो जो अन्य लोग हैं वो तो नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। तो फिर बोलो मत, बोलने में भी डर लगता है, बोलने में भी पाप लगता है। क्या हमारा देश फिर से टूटेगा? और आप तो जानते हैं कि गुरु माँ केवल अपना मोक्ष नहीं चाहते हैं। मोक्ष, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति, ईश्वर के प्रति प्रेम के साथ साथ अपने समाज और अपने धर्म से बहुत प्रेम है। क्यों प्रेम है पता है आप लोगों को? क्यों प्रेम है? आपके धर्म में विशिष्टता ही क्या है? आपके धर्म में विशिष्टता है कि यदि आपका धर्म खो जाएगा तो फिर धरती से शांति भी खो जाएगी।
फिर धरती पे असुरों का राज्य होगा जो केवल मार काट जानता है। आप यदि लुप्त हो गए तो अच्छाई और सच्चाई और सत्य और शुभ भी धरती से लुप्त हो जाएगा। अतएव अपने आत्म कल्याण के साथ साथ एक कोई विराट उद्देश्य भी हम लोगों को अपने जीवन में लेना चाहिए। तो इस विराट उद्देश्य के तहत गुरु माँ ने सद्गुरु कबीर साहब की बानियों में झांकने की कोशिश की। बीजक तो बचपन से ही पढ़ा जाता रहा है, तो बीजक तो है ही सामने, और साथ साथ में सद्गुरु कबीर साहब के ऐसे अनेक आयाम जो अनछुए रह जा रहे हैं, उन सबको टटोलने की कोशिश की है। तो कबीर गोष्ठी के अंतर्गत आपको जो सब्जेक्ट गुरु माँ ने दिया वो है कि सद्गुरु कबीर साहब किसके ज़्यादा निकट है। वे भले ही मुस्लिम कुल में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन धन्य है वे। किसकी बात कहते हैं? हमने पहला पॉइंट लिखा, उन्होंने विवाह की चर्चा की या निकाह की, ठीक है, लेकिन इसको समझना होगा। गुरु माँ कह रहे हैं सनातन धर्म के पुरोधा, समझना होगा। दूसरा, पौराणिक भक्तों का उदाहरण उन्होंने सनातन धर्म से लिया या ईसाई धर्म के भक्तों की चर्चा की अथवा इस्लाम के भक्तों की चर्चा की, किसकी की? और भक्तों के का सम्मान भी किया या सम्मान नहीं किया? सम्मान किया। सद्गुरु कबीर साहब इसी बीजक के विप्रमतिषि में कहते हैं, रामकृष्ण की छोड़ी नासा पड़ी गुनी भय कृतम के दासा। कहा ना कि राम और कृष्ण जैसे सात्विक देव की पूजा करना छोड़कर लोग कृत्रिम देवा देवी, भूया भवानी और भूत प्रेत इत्यादि की पूजा में लग गए। कहा ना उन्होंने। और आप देखिए 12 शब्द संतो मते मातु जनगंगी पियत प्याला प्रेम सुधारस मतवाले सत्संगी अर्धे उर्धे भाटे रोपिन लेत कसारस गारी मुदे मदन काटी कर्म कसमल संतत चुअत अगारी गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुखमुनि जोरी बैठे सभा सिंभूषण का दिखता फिरे अदर कटोरी अम्बुरिखी और जाग जनक जल से सहस मुख फाना कहलो गनो अनंत कोटि ले महल महल दीवाना ध्रुव प्रहलाद बीकन माते माते सवरी नारी निर्गुण ब्रह्मा तू वृंदावन अजहु लागू कुमारी सुरनन मुनि जति पीर औलिया जिन रे पिया तीन जाना कहें कबीर गुंगे की सखर का करी करे बखाना। इसका बहुत सारे कबीर पंथियों ने अलग अर्थ लगाया, वो अपनी जगह में ठीक है। गुरु माँ ना किसी का खंडन करते हैं ना किसी का मंडन करते हैं, अपनी बात बोलते हैं। जो सही समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं, जिसे समाज का व्यापक हित हो उसको कहा जा रहा है समाज का हित, ठीक है। तो इसमें कहीं कहीं बहुत सारे लेखकों ने लिखा है कि जो ध्रुव प्रहलाद बीकन माते, माते का अर्थ एक नशा है। आदमी नशा करता है तो मत जाता है ना, लेकिन इसे नेगेटिव अर्थ में ना लेकर गुरु माँ ने कहा कि ध्रुव प्रहलाद बीकन ने जो अमृत का प्याला है, सत्संग का प्याला है, उसे
पिया और पी कर उसमें एकदम डूब गए, उसकी खुमारी में, ज्ञान की खुमारी में, विवेक की खुमारी में, बिल्कुल कहें कबीर गूंगे का शक्कर। तो इस तरह से खोज करने पर ये 12वां शब्द, कितने ईसाई भक्तों का इस शब्द में चर्चा हुई, जो पियत प्याला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। प्रेम सुधारस को पिए और ये मत वाले सत्संगी हैं। प्रेम सुधारस, प्रेम का अमृत रस, यही अर्थ हुआ ना। तो इसमें कितने भक्तों को उदाहरण दिए, दूसरे 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 दूसरे। तो एक पॉइंट सदगुरु गुरु माँ ने रखा कि पौराणिक संतों का उदाहरण या मोमिनों का या अल्लाह भक्तों का, किसका उदाहरण? बीजक ढूंढ ली, बीजक में डुबकी लगाइए। 8वें रामायणी में सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तत्वमसि इनके उपदेशा ही उपनिषद कहीं संदेशा। इतने इतने तो उपनिषद का संदेश बोला। यहाँ पर और किसका किसका नाम लिया, किस किस धर्म का नाम लिया, किस किस ग्रंथ का नाम लिया? कुरान का, बाइबिल का, हदीस का, अथवा सरिया का, अथवा पारसी किसी ग्रंथ का, कहाँ लिया? आप लोग बारीकी से देखना और हिम्मत मत हारना। सामाजिक समरसता, सभी वर्ण जाति में समानता या शिया सुन्नी में समानता, या अहमदिया और देवबंदी में समानता। बताओ आप लोग को बुरा तो नहीं लग रहा है? आप तीनों महानुभाव, बुरा तो नहीं लग रहा है ना? परमात्मा का नाम इस्लामिक या सनातन धर्मावलंबी जी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। उन्होंने कहीं कहीं ये भी कहा, अल्लाह है के नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कहा ना। तो ये मैंने उस दिन कहा था इसकी व्याख्या करते हुए कि जैसे 10 मन दाल का आप रसोई बना रहे हो, तो उसमें एक दाल का जितना उस 10 मन दाल में महत्वपूर्ण भूमिका होगी उतना ही है। सदगुरु कबीर साहब ने अल्लाह शब्द कहा, रहीम शब्द कहा, अथवा और शब्द कहा। ज़्यादातर उन्होंने सनातन धर्म में जिन नामों से उन्हें पुकारा गया, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, गोविंद हो, गोपाल हो, एक शब्द में है ना, गोपाल को जाने बिना, खैर आप बीजक में ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएगा। बस यही, बिना गोपाल ठौर नहीं कतऊ नरक जा दहु काए। गोपाल का हिंदी अर्थ क्या होता है? गौ को पालने वाला। गो शब्द इंद्रियों को भी कहा जाता है ना। गो गोचर मंजन लगी जाई, सो सब माया जानो बाई।
गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को पालने वाला, इसका दोनों अर्थ निकाला जा सकता है। और गोपाल शब्द को ही उन्होंने क्यों चुना? सारंगपाणी ही उन्होंने क्यों चुना? सारंगपाणी का अर्थ तो स्पष्ट होता है, पाणी मतलब होता है हाथ और शारंग मतलब होता है धनुष। मतलब हम लोग कबीरपंथी लोग जितना जल 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 जलते रहते हैं, वहाँ पे सत्संग हो रहा है तो वहाँ राम का खंडन किया जा रहा है, वहाँ हो रहा है तो वहाँ कृष्ण का खंडन किया जा रहा है, वहाँ हो रहा है तो वहाँ देवी देवता का खंडन किया जा रहा है। अरे भाई, अभी खंडन करना छोड़ के हम लोग एक दूसरे को प्रेम से बांधें। उन लोगों के भीतर ये जगाएं कि केवल इन आकृतियों की पूजा करने से आपका भला नहीं हो सकता है। आपका भला तब होगा जब आप चाहे जिनकी मर्जी उनकी पूजा कीजिए, पर आप में त्याग हो, वैराग्य हो, संयम हो, सदाचार हो, ढाई आकार का प्रेम का प्रकाश हो, सबके प्रति मंगल भावना हो, है ना? ये बोलना चाहिए था। तो जहाँ जाओ वहाँ पे सब हम लोग लगे हुए ईश्वर के को मानने के कारण समाज का हित नहीं हो रहा है। समाज का अहित हो रहा है विकारों से ग्रसित होने से। समाज का अहित हो रहा है आपस में फूट पटंगा से। समाज का अहित हो रहा है जाति से। हम ऊंचे कुल के हैं, तुम नीच कुल के हो, ये रविदास है, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण को चाहे वो जैसा भी हो उसको सिर पे चढ़ा लो, और शूद्र तबका चाहे कितना भी गुणवान हो उसे टुकरा दो, वो अछूत है, ये वो। इससे समाज का हित हो रहा है। समाज में हिंसा फैल रही है, समाज में सांप्रदायिकता फैल रहा है। सब अपने अपने एक एक डबरे में कैद होते जा रहे हैं। हम कबीर पंथ के हैं, हम सिख हैं, हम बौद्ध हैं, हम दादू पंथी हैं, हम दरिया पंथी हैं, हम गायत्री परिवार को मानते हैं, हम ब्रह्म कुमारी इसको मानते हैं। अरे भाई, ये इतना फूट फुटंगा, हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं, बेवकूफ़ हो रहे हैं कि सही दिशा में जा रहे हैं। नफरत चाहे किसी भी आधार से हो, नफरत होता है। पहले हम लोग अपने लोगों से तो प्रेम करना सीखे, फिर निश्चय एक दिन आएगा कि जब तुम अपने लोगों से प्रेम करना सीखोगे। अपने लोग मतलब क्या? जो सनातन धर्मावलंबी हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कबीरपंथी हो, दादूपंथी हो, दरियापंथी हो, निराकारवादी हो, साकारवादी हो, जीववादी हो, ईश्वरवादी हो, सबके बीच में एक प्रेम हो, एक संगठन हो। एक दूसरे पर आक्रमण करने का जो हम लोगों की प्रवृत्ति है, एक दूसरे पर आक्रमण करो, अपने को सही बाकी सबको रॉन्ग सिद्ध कर दो। इसके लिए हम लोगों के बड़े बड़े नाखून उगाए हैं। आप लोगों को दिख रहा है क्या? जिसके देखिए, हम तो इनको मानते हैं और उसके अतिरिक्त हम किसी को नहीं जानते हैं, किसी को नहीं मानते। ये बेवकूफ़ी नहीं है क्या? क्यों नहीं हम ढूंढ पाते हैं कि हमारे जितने भी पंथ उपपंथ हैं जो भारत से उत्पन्न हुए, कोई भी पंथ उपपंथ जिसका जन्म किसी भारतीय ऋषि ने किया अथवा किसी भारतीय संत ने किया, उन लोगों का में एक कोई तो सूत्र है जिसके द्वारा सब आपस में बंधे हुए हैं और जुड़े हुए हैं। क्या हम लोगों को उस सूत्र को खोजने की आवश्यकता नहीं है? खैर, तो हमने कहा परमात्मा का नाम इस्लामिक या हिंदू। अध्यात्म साधन पद्धति, अध्यात्म साधन पद्धति, कल हमने इस पर कहा है। कौन बताएगा? क्या हमने कहा था कल? बोलो बोलो। गुरु भक्ति,
सबसे पहले पापों का त्याग, मतलब विकारों का त्याग, मतलब अपने भीतर के अज्ञान का त्याग, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि को धीरे धीरे करके मिटाते जाना, धीरे धीरे हल्का करते जाना, और एक दिन ऐसा हो कि हम इससे बिल्कुल ऊपर उठ जाए। तो सद्गुरु कबीर साहब ने जहाँ भजिए निर्गुण राम को तजिए विषय विकार, एक लाइन में कहा ना। और छाड़ी देव सब खोट, कहाँ, रमैनी में, रमैनी की साखी में, राम नाम निज जानी के छाड़ी देव वस्तु खोट। दो ही बात का, राम नाम निज जानी के छाड़ी देव वस्तु खोट। राम नाम को जानकर खोटापन जो है तुम्हारे भीतर, जिससे अशांति उत्पन्न होती है, जिससे द्वैत पनपता है, जिससे आप कमज़ोर होते हैं, जिससे आपकी अशांति बढ़ती है, जिससे आपका राष्ट्र कमज़ोर होता है, जिससे अपने लोगों में ही प्रेम नहीं रह जाता है। राम नाम निज जानी के छाड़ी देव वस्तु खोट, इस तरह के पद बीजक में भरे पड़े हैं। ठीक है कि यदि राम शब्द की व्याख्या की जाए तो हम लोग कहेंगे सद्गुरु कबीर साहब आत्मा राम की चर्चा करते हैं ना, वे किसी साकार राम की बात नहीं बोल रहे हैं। कोई कहेगा कि आत्मा राम की बात करते हैं, और कोई कहेगा कि सद्गुरु कबीर साहब जो राम कह रहे हैं वो निराकार सर्वव्यापी राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा कहेंगे। पर सद्गुरु कबीर साहब साखी ग्रंथ में कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहिन ते न्यारा। अरे कितना अद्भुत तरीके से उन्होंने कहा। और जब गुरु माँ ने उस पद में झांका गहराई से कि इसमें वे कहना क्या चाहते हैं, चार चार राम की चर्चा, एक राम तो सद नहीं रहा और वे चार राम की चर्चा करते हैं, तो फिर दिमाग में अंतस में सद्गुरु की कृपा से ये आया, एक राम दशरथ का बेटा, आकार का आधार। उनका संभोग शूद्र वध को हटा दिया जाए, उन्होंने जो कहा जाता है कि उन्होंने सीता का त्याग किया, इसको हटा दिया जाए और श्री राम के आचार विचार में झांका जाए। क्योंकि ये दोनों चीज़, मतलब संभोग शूद्र का वध और सीता जी का त्याग वाल्मीकि रामायण में आता है, जो कि छेपक भी हो सकता है। और गुरु माँ तो मानते हैं कि वो छेपक है। अभी के कार्यक्रम में आप एक नाट्य प्रस्तुति होगी, संभोग शूद्र का वध कितना सच, संभोग शूद्र का वध कितना सच। तो खैर उस समय आप लोग देखेंगे। तो एक समस्त आदर्शों का पुंज आकार में है श्री राम। सद्गुरु कबीर साहब ने एक सीढ़ी की तरह सब राम की चर्चा की। एक राम दशरथ का बेटा, मतलब आप उनकी मान्यता, उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनका विचार, उनकी जीवन शैली इत्यादि को देखो और उस जीवन शैली को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। उनकी मर्यादा, उनका धर्म, उनकी सोच, उनका विवेक, सबके बीच में रहते हुए भी वे धर्म के किस तरह पुजारी हैं। हर बार उन्होंने केवल धर्म को सामने रख कर कोई निर्णय लिया अथवा काम किया। इसीलिए तो सद्गुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, राम कसौटी कसते रहे। वो आत्मा राम की कसौटी हो सकता है, वो परमात्मा राम की कसौटी हो सकता है, अथवा आप यदि
और स्थूल हम लोगों की यदि वृत्ति हो और हम लोग आत्मा राम को समझने में अभी सक्षम ना हो, हम लोग सर्वव्यापी राम को समझने में सक्षम नहीं हो, तो कम से कम इतनी तो क्षमता रखो कि जैसे दशरथ पुत्र राम ने धर्म को समक्ष रखकर सब आचरण किया। इस दो चीज को आप हटा देते हैं, संभोग शूद्र और सीता, तो आप ढूंढते रह जाएंगे, उनमें एक खामी नहीं दिखेगी। जो कुछ किया धर्म को सामने रख कर किया, उनका सारा कार्य मोह से परिचालित नहीं था। मोह से था क्या? देख लीजिए तो क्या काम से परिचालित हो रहा था? क्या क्रोध से परिचालित हो रहा था? क्या लालच से परिचालित हो रहा था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्या अहंकार से परिचालित हो रहा था? मद, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, क्या इन सब से परिचालित हो रहा था? किससे परिचालित हो रहा था? धर्म से। आप लोग सभी राम कथा को तो जानते हैं ना, दशरथ पुत्र राम। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब आपका व्यवहार इसी प्रकार धर्म से परिचालित होने लगेगा, मर्यादा से परिचालित होने लगेगा, तब आप एक राम घट घट में लेटा से परिचित हो सकोगे। जो आत्मा राम है, जो हम लोगों का स्वरूप है। शरीर का नाश होता है पर हमारी आत्मा का नाश नहीं होता। तो हम इस आत्मा राम को तब जान पाएंगे जब हमारा सारा व्यवहार, सारा कार्य, सारा विचार, सारी वाणी धर्म से प्रेरित हो। तब हम आत्मा राम में डुबकी लगा सकेंगे। और जब आत्मा राम में भली भांति डुबकी लग पाएगा, जब आत्मा राम का भली भांति बोध हो जाएगा, आत्मा राम में स्थिति हो पाएगी, तब एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, हम ईश्वर से भी परिचित हो पाएंगे। और जब हम ईश्वर से परिचित हो पाएंगे, तब हम एक राम सबहीन ते न्यारा, असंग तत्व, शांत तत्व, जहाँ पे प्रकृति की उपस्थिति नहीं है, उससे भी परिचित हो जाएंगे। तो आध्यात्मिक साधन पद्धति सदगुरु कबीर साहब का सनातन धर्म से प्रेरित या बाइबिल, कुरान अथवा अन्य अन्य वाणियों से प्रेरित, आप ढूंढो। फिर है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता वेदों से प्रभावित या कुरान बाइबिल से प्रभावित, ये गुरु माँ ने बताया। इसके लिए आप मज़े से पढ़ सकते हो एक मटिया एक कुम्हारा को। उसमें वेदों के बहुत सारे मंत्र नहीं दिए गए, तो परंतु फिर भी उसमें आपको मिल जाएगा कुरान से प्रभावित है या वेद से प्रभावित है। सत्य एक नाम अनेक, वेदों से प्रभावित या कुरान बाइबिल पारसी धर्म ग्रंथ अथवा अन्य छोटे छोटे अनेक मत मजहब है उनसे प्रभावित। एकम सद्विप्रा, तो उन्हें क्यों ना कहे सनातन धर्म के पुरोधा? क्यों नहीं इस तरह का प्रचार करके पहले सनातन धर्मावलंबियों को पंथ, जाति,
के डबरे से बाहर निकालकर सनातन धर्म के विशाल आकाश में अपने पंख फैलाने का प्रेरणा दे। इससे आपका देश का हित होगा? आपका देश मजबूत बनेगा इससे क्या? यदि आप जाति और पंथ से ऊपर उठकर संगठित होते हैं तो पूरे विश्व का भला होगा। केवल आप देश की जाने तो पूरे विश्व का भला होगा। और जो आपको छोड़कर चले गए हैं किसी भी कारण, लालच के कारण, भय के कारण, कामना के कारण, वे लौट कर आपके पास फिर से आने लगेंगे। आप संगठित तो होके देख लीजिए। फिर है आत्मा और परमात्मा की एकता। सनातन धर्म से प्रभावित या अन्य धर्म ग्रंथों से प्रभावित? फिर लिखा गया भूतवक पूजले भूतवा होई। कहाँ से प्रभावित? परमात्मा की सर्वव्यापकता कहाँ से प्रभावित? साधो राम बिना कछु नहीं, दर दीवार दर्पण भय जित देखो तित तोय, कंकर पत्थर ठीकरी भय आरसी मोय, हर में हरि को देखा साधो हर में हरि को देखा। ये कहाँ से प्रभावित है? उपनिषदों से, वेदों से, हमारे दर्शन शास्त्र से। दर्शन 6 है, आप लोग जानते हो ना। शंख सब स्वतंत्र मार्ग है और सभी के द्वारा वहाँ पहुँचा जा सकता है। 6 दर्शन आपस में टकराते नहीं हैं, आपस में लड़ते नहीं हैं। 6 दर्शन कहते हैं कि आप अपने अपने संस्कार के अनुसार किसी भी दर्शन के मार्ग पर आगे बढ़िए। मंजिल एक है और एक मंजिल में सबके सब मिल जाएंगे। चाहे सांख मार्ग से आप चल रहे हो, न्याय मार्ग से चल रहे हो, वैशेषिक मार्ग से चल रहे हो, योग मार्ग से चल रहे हो, मीमांसा मार्ग से चल रहे हो, अथवा वेदांत से उत्तर मीमांसा मार्ग पर चल रहे हो, मंजिल एक है। ये 6 मार्ग है। हम लोगों में बेवकूफ़ी तब शुरू होती है जब जो जिस मार्ग से चलता है वो उस मार्ग को सही और बाकी सबको बेवकूफ़ सिद्ध करने में लग जाता है। आप लोग क्या कहते हो? आत्मा और परमात्मा की एकता। कहीं पर सदगुरु कबीर साहब ने आत्म तत्व को ही सब कुछ कहा, कहीं पर उन्होंने ईश्वर को ही सब कुछ कहा, कहीं उन्होंने अन्य मार्ग की चर्चा की। लेकिन वे जानते हैं कि मार्ग अनेक मंजिल एक। किससे प्रभावित? पूजा या इबादत देख लेना। आरती या लोबान सुलगाना? बिरिन साजी आरती दर्शन दीजे राम, मुए दर्शन देहुगे आवत कौने काम। ढाई आखर का प्रेम। सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुम्बकम इत्यादि का उद्घोष। सबसे प्रेम करने की बात सनातन धर्म या अन्य धर्मों से? अनहद और अनाहत नाद। नादबिंदु उपनिषद एक उपनिषद ही है। चलिए, शब्द योग। संतो सप्त साधना कीजिए
तो दो तरह का शब्द ध्वनित होता है। एक शब्द जो उपदेश हम लोग सुनते हैं ये भी बड़ा कीमती है, और वो तो शब्द विदेह सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना। तो वो विदेह शब्द क्या है, ये कहाँ से प्रेरित है, सनातन धर्म से या इस्लाम से अथवा ईसाई से अथवा पारसी से अथवा यहूदी से अथवा किस धर्म से? दसम द्वार, 10वें द्वारे लावे तारी तब दयाल को 10वें द्वार तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। कहाँ से प्रेरित? आप लोग सोचना। चक्र 24 शब्द में सदगुरु कबीर साहब ने चक्रों की चर्चा की है। देखते हैं। अष्ट कमल मुगाजा, विवाह में देखो 25वां शब्द। औदो वो तत् रावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता, मौरी के माते दुल्हा दिनो अकत जोरी कहता, मड़ई के चारण समदे दिना, पूत ब्याहले माता दुल्हन लिपि चौक बैठारी, निर्भय पद प्रगाशा, भाते उल्टी बराते खायो भली बनी कुसलाता, पानी ग्रहण भव भव मंडल सुखमनी सूरत समानी, कहें कबीर सुनो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। अद्भुत। सदगुरु कबीर साहब ने बहुतायत मात्रा में सनातन धर्मावलंबी संतों की चर्चा की, या इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी इत्यादि के संतों की। केवल मेरे हाँ में हाँ मत मिला, बिना पक्षपात किए, ना इसके पक्ष में रहो ना इसके विपक्ष में रहो, मात्र सत्य के खोजी रहो, ढूंढ के देख लो। फिर आता है श्रद्धेय कौन? राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि के लिए उन्होंने श्रद्धा ज्ञापन किया है, खंडन भी किया, ये भी हमें पता है, क्योंकि आकार कभी सत्य नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा मुए ब्रह्मा विष्णु महेशा, पार्वती सुत मुए गणेशा, मुए कृष्ण मुए करतारा, एक ना मुआ जो सृजनहारा। ऐसा उन्होंने कहा, वो तब जब उनको सत्य का प्रतिपादन करना हो। लेकिन यदि कोई मजबूत उदाहरण देना हो जिसका कि व्यक्ति अनुसरण करके मजबूती की ओर बढ़े, तो उन्होंने किसका उदाहरण दिया? राम, कृष्ण, शिव आदि का, या पैगंबर, सूफी, मोमीन या अन्य धर्मावलंबियों के संतों का, अथवा अवतारों का, अथवा ईशा पुत्रों का, ईश्वर पुत्रों का, अथवा ईश्वर के दूत पैगंबर आदि का, किसका उन्होंने चर्चा किया? देख लेना। फिर स्वर योग, दिव्य दृष्टि साधन योग, शब्द योग, सुरत योग आदि अभ्यंतर व आंतरिक साधना का ज्ञान की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिला? वे कहाँ की बात करते हैं? हम लोग की जो साधन पद्धति है, इसमें हमने सूक्ष्म साधन की चर्चा की है, जैसे स्वर्ग योग, दिव्य दृष्टि साधन योग, शब्द योग अथवा सुरति योग अथवा ध्यान इत्यादि, दसम द्वार का ध्यान अथवा इत्यादि इत्यादि की जो उन्होंने चर्चा की, वो कहाँ से आई है, कहाँ से प्रेरित है? सनातन धर्म या
ओ समय ज़्यादा हो जा रहा है। इतना ही अभी तक लिखा जा चुका। अभी यदि थोड़ा सा गुरु माँ के पास पर्याप्त समय हो तो इतना लिखा गया है, इससे दुगना तिगुना और लिखा जा सकता है। गीता गोष्ठी, गीता गोष्ठी में हम लोग किन किन सब्जेक्टों की चर्चा करनी चाहिए अथवा कौन कौन सा सब्जेक्ट से की चर्चा करने से समाज का अधिकतम लाभ होगा, किन पॉइंटों किन बिंदुओं पर चर्चा करने से राष्ट्र का हित होगा अथवा समस्त मानवता का हित होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बारे में बहुत हद तक लिखा जा चुका है, गुरु माँ ने लिखा है। बीच बीच में समय मिलता है तो जल्दी जल्दी उसको जब तनिक फुर्सत मिली, जैसे ही फुर्सत मिली तो चलो एक पथ का निर्माण हो, एक पाथ का निर्माण हो जिसमें चलकर मानवता का हित हो, जिसमें चलकर हमारे राष्ट्र का हित हो, जिसमें चलकर हमारे शाश्वत सनातन धर्म का हित हो। शाश्वत सनातन धर्म के हित में ही अखिल विश्व का हित है, ऐसा गुरु माँ मानते हैं। आप लोग मानते हो? बहुत धीरे बोले तुम लोग। चलिए इसमें डुबकी लगाइए, गीता के बारे में कल कहते हैं, ठीक है? और आप लोग खुलकर इसमें सम्मिलित होइए। लगने लगा ना कि अभी गुरु माँ लगभग 22-23 पॉइंट कबीर गोष्ठी के लिए कहें। हाँ, 22-23 पॉइंट हमने कहा। ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ को बोला जा सकता है, क्योंकि ये कबीर बानी में बहुत आयत है। क्या लगता है आप लोग को? इतना धीमे आवाज़ में, मीठे मीठे से कमज़ोर आवाज़ में क्यों बोलो? तुम लोगों को आत्मविश्वास नहीं है कि इसमें बोला जा सकता है, इसको ढूंढा जा सकता है कबीर बानियों में? आज इतना ही रहने देते हैं।